नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं उनकी जिन्होंने प्यार के लिए उम्र, जाति, समाज, समुदाय या रिश्ते नहीं देखे, देश काल की सीमा नहीं देखी, बस अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक चले गए। कई लोगों के लिए समाज में तय नैतिकता के विरुद्ध था, लेकिन कहते हैं ना, तो दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। शुरू करते हैं मुरली विजय और निकिता से। दोस्ती के रिश्ते का नाम बदनाम करने वालों में सबसे पहला नाम आता है टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के भरोसेमंद ओपनर मुरली विजय का। दिनेश कार्तिक की पत्नी निकिता बंजारा ने उन्हें धोखा दे दिया, जिसको दिनेश कार्तिक हद से ज्यादा प्यार करते थे। आपको बता दें, निकिता बंजारा ने दिनेश कार्तिक के ही दोस्त और क्रिकेटर मुरली विजय के लिए अपने पति से रिश्ता तोड़ लिया था। क्रिकेटर मुरली विजय को दिनेश कार्तिक की पत्नी निकिता बंजारा से प्यार हो गया। एक रिपोर्ट की माने तो इसकी जानकारी दिनेश कार्तिक को IPL 2012 के दौरान हुई। दिनेश कार्तिक और निकिता बंजारा की शादी 5 साल तक चली, लेकिन धीरे धीरे उनकी शादीशुदा जिंदगी में अड़चन तब आने लगी जब उसके पत्नी की नजदीकी मुरली विजय से बढ़ने लगी। निकिता की रुचि दिनेश में कम और मुरली विजय में ज्यादा होने लगी। मुरली विजय और दिनेश कार्तिक काफी अच्छे दोस्त थे। इसी दोस्ती के बीच निकिता बंजारा और मुरली विजय कब एक दूसरे को दिल दे बैठे, इसकी भनक तक दिनेश कार्तिक को नहीं हुई। दिनेश कार्तिक को जैसे ही विजय और निकिता के अफेयर के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने तुरंत ही तलाक दे दिया। तलाक के वक्त निकिता मां बनने वाली थी। इसके बाद उन्होंने तुरंत ही विजय से शादी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस इंसिडेंट के बाद विजय और कार्तिक के बीच काफी झगड़ा भी हुआ था। निकिता के जाने के बाद कार्तिक ने भी अपना घर बसा लिया। 2 साल के अफेयर के बाद अगस्त 2015 को इंटरनेशनल स्क्वैश प्लेयर दीपिका पल्लिकल से शादी कर ली। उपुल थरंगा और नीलांका थरंगा। श्रीलंका के चर्चित प्लेयर उपुल थरंगा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उपुल थरंगा की पत्नी नीलांका पहले श्रीलंकन क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर तिलक रत्ने दिलशान की पत्नी थी। रिपोर्ट्स की माने तो उपुल और नीलांका की नजदीकियों के कारण ही दिलशान और नीलांका के बीच दूरियां बढ़ने लगी, बात तलाक तक पहुंच गई। उन्होंने अपने दोस्त दिलशान को धोखा देते हुए वाइफ नीलांका से शादी कर ली। मिथुन, योगिता बाली, श्रीदेवी, बोनी कपूर और मोना कपूर। 80 के दशक में मिथुन और श्रीदेवी का रोमांस परवान चढ़ा। उस वक्त मिथुन ऑलरेडी योगिता बाली के साथ मैरिड थे। बात इतनी बढ़ गई, पारिवारिक कलह इतना बढ़ गया कि योगिता बाली ने एक बार तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। उधर श्रीदेवी की दोस्ती बोनी कपूर की पत्नी मोना कपूर से थी और यंग श्रीदेवी मोना कपूर के घर में ही रहती थी। श्रीदेवी या योगिता बाली। मिथुन के सामने बात जब किसी एक को चुनने की हुई, मिथुन ने अपनी वाइफ के साथ जीवन कंटिन्यू करने का फैसला किया। अब अपने लाइफ में अकेली रह गई श्रीदेवी की बोनी कपूर से नजदीकियां बढ़ने लगी और बोनी कपूर ने भी मोना कपूर से तलाक ले लिया और श्रीदेवी से शादी कर ली। मोना कपूर के बारे में एक इंटरव्यू के दौरान बोनी कपूर ने बताया कि रूप की रानी चोरों का राजा के फ्लॉप होने के बाद उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। घर तक गिरवी रख दी थी। इस बुरे दौर में पत्नी मोना कपूर उनके साथ मजबूती से खड़ी रही। पति बोनी की भलाई के लिए मोना नंगे पैर सिद्धि विनायक मंदिर गई थी। जब बोनी कपूर ने श्रीदेवी के लिए पत्नी मोना कपूर से तलाक का फैसला लिया, मोना ने उफ तक नहीं की और इस अन्याय को चुपचाप सह लिया। बोनी कपूर और श्रीदेवी से जानवी कपूर का जन्म हुआ और बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना कपूर से अभिनेता अर्जुन कपूर हैं। कहते हैं मां के साथ हुए अन्याय को अर्जुन कपूर भी नहीं सह पाए और उन्होंने कभी श्रीदेवी के जिंदा रहते उनसे बात नहीं की। रानी मुखर्जी और गोविंदा। रानी मुखर्जी ने गोविंदा के साथ हद कर दी आपने, चलो इश्क लड़ाएं, प्यार दीवाना होता है जैसी कई फिल्मों में काम किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में एक साथ काम करने के दौरान ही दोनों के बीच प्यार हो गया था। दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया था। आपको बता दें, उस समय गोविंदा शादीशुदा थे। वह रानी मुखर्जी के प्यार में इस कदर डूब गए कि अपनी पत्नी सुनीता आहूजा तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। गोविंदा घर छोड़कर रानी मुखर्जी के साथ रहने के लिए भी चले गए थे। जब रानी और गोविंदा के अफेयर की बात एक्टर की पत्नी सुनीता तक पहुंची तो दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक बार कोई जर्नलिस्ट रानी मुखर्जी के घर पहुंचा, जहां उसने गोविंदा को रानी के बेडरूम में नाइट ड्रेस में देखा था। इसके बाद गोविंदा की पत्नी घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ मायके चली गई थी। उन्होंने गोविंदा को हमेशा के लिए छोड़ देने की धमकी भी दी थी। ऐसे में गोविंदा को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने रानी मुखर्जी से दूरी बना ली। उन्होंने पत्नी सुनीता से माफी भी मांगी और फिर नई जिंदगी की शुरुआत करने का वादा किया। आज गोविंदा और सुनीता बॉलीवुड के हैप्पी कपल्स में से एक हैं। वहीं रानी मुखर्जी ने बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर और पहले से ही शादीशुदा आदित्य चोपड़ा से शादी कर ली। उनकी एक बेटी भी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।